शायद आप में से कई सारे लोग अपना मेजोरिटी पैसा टैक्स में गवा देते होंगे, लेकिन जितने भी रिचेस्ट लोग हैं, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, इंडिया के अंदर अदानी, मुकेश अंबानी और भी कई सारे लोग अपना पैसा टैक्स में काफी ज्यादा कम पे करते हैं या फिर शायद करते ही नहीं कई बारी। इवन आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि इलॉन मस्क तो $1 की सैलरी लेते हैं और उनके अलावा कई सारे और ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि $1 की सैलरी लेते हैं, या फिर जिन्होंने ये चीज़ बोल दी कि मेरे बाद मरने के ये सारा पैसा एक चैरिटी को चले जाएगा, और जब वो पैसा जाएगा कहीं वो उनके बच्चों के पास तो नहीं पहुंच जाएगा इनडायरेक्टली। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग क्लियर करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि एक आम इंसान किस तरीके से अपना पैसा टैक्स में देता है वो समझते हैं। आप लोगों की अगर साल की सैलरी बैठती है 15 से 16 लाख रुपए और वही एक बिजनेसमैन कमाता है 15 से 16 लाख रुपए, तो दोनों का जो टैक्स आएगा वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आएगा। आप लोगों का पैसा कट जाएगा, उसमें से आप लोगों को 2 लाख रुपए करीब कट सकता है टैक्स के तौर पे, जिसके बाद आप लोगों के हाथ में कुछ और बचेगा। और साथ के साथ आप लोग अगर कुछ परचेज करते हो तो उसके ऊपर आप लोगों को GST पे करना पड़ता है और भी कई सारे चार्जेस लग जाते हैं। मतलब आप लोगों को टैक्स कटने के बाद भी इनकम जो इन हैंड आती है उसके बाद भी आप कुछ परचेज करोगे तो आपको पैसे देना पड़ेगा एज ए टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे काम करता है। और यही चीज़ समझने वाली है। वहीं पर जो एक बिजनेस एंटरप्राइज होता है वो क्या करता है, वो वहाँ पर जब साल के एंड में उसका जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब वो अपने प्रॉफिट को कितना भी कम कर सकता है, कितने भी खर्चे दिखाकर, जिसके चलते उसे उतना ज़्यादा टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। और यही सारी चीज़ें शायद आप लोगों ने होती हुई देखी भी होगी। अब ये सारी चीज़ें करने का फ़ायदा क्या होता है, इसके चलते उनका जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो कम होती जाती है। वो अपने एक्सपेंसेस उसके अंदर शोकेस कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें उतना टैक्स पे करना नहीं पड़ता जितना एक जॉब वाले बंदे को पे करना पड़ जाता है। और इसके ही फ़ायदे के चलते वो कई बारी अपने आप को लॉस में भी दिखा देते हैं, जिसके चलते उन्हें टैक्स पे करना ही ना पड़े। और वो $1 की सैलरी अब किस तरीके से लेते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली आप लोग भी जानते होंगे कि $1 के अंदर किसी का भी रोज़गार नहीं चल सकता। चलना तो दूर की बात, कोई सर्वाइव भी नहीं कर सकता अमेरिका जैसे देश के अंदर, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग $1 की सैलरी ले लेते हैं। रीज़न इसके पीछे ये है, उसके अलावा बाकी सारा पैसा उन्हें शेयर के फॉर्म में मिल जाता है, जैसे कि वो फर्दर लोन लेके अपने शेयर को गिरवी रख के कुछ भी चीज़ अपनी पसंद की बाय कर सकते हैं, भले वो कोई यार्ट हो, प्लेन हो, या फिर उनका बड़ा सा मैंशन ही क्यों ना हो। अब मैंशन की बात करिए तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी चीज़ खुलासा करूँगा आप लोगों के सामने। और जब उनके उन शेयर का प्राइस बढ़ जाता है मार्केट में, तब वो उसे सेल कर देते हैं, जिसके चलते जो लोन की अमाउंट है वो उसे रीपे कर देते हैं। और वो एक लीगल तरीका है जिसके चलते वो एक इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। रही मेंशन की बात, तो मेंशन की वैल्यू को ये बुक के अंदर कई बारी 20 से 30% डाउन दिखा देते हैं, और वो किस रीजन के चलते दिखा पाते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यह एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी खोल लेते हैं, जिसके अंदर 4 से 8 बंदों को जोड़ लेते हैं, जिसके चलते अगर उस प्रॉपर्टी को सेल करना है तो सबकी म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो चीज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कई केस के अंदर, जिसके चलते उस प्रॉपर्टीज़ का रेट धीरे धीरे कम होता जाता है। और बुक के अंदर वो ऑलरेडी 20 से 30% डाउन पे शोकेस कर देते हैं, जिसके चलते प्रॉफिट अगर आता है तो वो तो बाद में दिखाया जाएगा, लेकिन हाँ, बुक्स के अंदर वो वैल्यू अंडर वैल्यू करके शोकेस करी जाती है। डोनेशंस की भी बात कर लें, किस तरीके से डोनेशन काम करती है, तो सुनो। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कि चैरिटीज़ में काफ़ी हैविली इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ गिनी चुनी चैरिटीज़ होती है जिसके अंदर वो अपना पैसा मोस्टली डालते रहते हैं, भले वो स्टॉक्स के फॉर्म में हो या फिर कैश ही क्यों ना हो। अब वो किस तरीके से इन्हें भेजते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कई केस के अंदर उन्हीं के बच्चे उस चैरिटी को ऑपरेट करते हैं जिनके अंदर वो पैसा भेजते हैं, जिसके चलते वो डायरेक्टली वहाँ पर अगर अपने बच्चों के पास अपनी वेल्थ को भेजते तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता, जिसके चलते अब वो चैरिटी का इस्तेमाल करते हुए जाते हैं, जिसके चलते वो एक लीगल वे पड़ जाता है और आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ता। आपकी सारी संपत्ति आपके बच्चों के नाम भी हो जाती है, और जिस पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। मतलब 100% आपकी संपत्ति आपके बच्चों के पास चलेगी, कोई भी डिडक्शन देखने को नहीं मिला। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप भी कुछ कर कर अपने टैक्स को बचा सकते हो, तो ये सारे तरीके लीगल हैं जिन्हें आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग भी अपना एक बिजनेस को रजिस्टर करने के बाद ये सारे काम कर सकते हो, जिसके चलते आप लोगों का भी लॉस नहीं होएगा। अब शायद आप में से कई सारे लोग इस चीज़ को भी सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती, टैक्स तो उनके पास बन सकता है और ज़्यादा। तो ये चीज़ गवर्नमेंट भी अच्छे तरीके से जानती है।
जिसके चलते वो इस चीज को करते हुए ये चीज ध्यान रखती है कि हम कुछ ऐसा स्टेप ना ले लें जिसके चलते ये बिजनेस यहाँ से निकले कहीं और चले जाए। क्योंकि जब वो बिजनेस वहाँ पे सेटअप होता है तो वो वहाँ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जिसके चलते वहाँ पर एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और दूसरी चीज गवर्नमेंट के पास उन एम्प्लॉयमेंट्स के थ्रू टैक्सेस कलेक्ट होता है। तो ये सारी चीजों के चलते गवर्नमेंट भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती